हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका एक और दिन नए। आई होप अपने आंसर सब लिख रहे होंगे। याद दिला दूं कि अपने आंसर लोड करने हैं टेलीग्राम चैनल इन पीडीएफ फॉर्म में। लिंक आपको बेस्ट कॉपी मार्क करके यहाँ पर प्रोवाइड भी करेंगे आपको, वहाँ का मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। और जो लोग हिंदी में डिस्कशन चाहते हैं वो हमारे AIS यूपीएससी चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ सेम ही इनिशिएटिव हिंदी में भी चल। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज टॉपिक हम प्राइमरीली वो गवर्नेंस के आसपास रिवॉल्व करता है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द की हाइलाइट्स ऑफ एनुअल NESEDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट इनोवेटिव मेजर्स गवर्नेंस। अब देखिए सवाल यहाँ बहुत स्पेसिफिक है। ये जो एक रिपोर्ट आई थी इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये रिपोर्ट क्या है? ई गवर्नेंस की परफॉर्मेंस विद डिफरेंट स्टेट। असल में ये वो रिपोर्ट थी जो जम्मू कश्मीर टॉप पे था। रिपोर्ट ये पूछता है कि इसकी क्या की हाइलाइट्स है। एनुअल रिपोर्ट आई है 2000 और आपको बताना है क्या इनोवेटिव मेजर्स और लेने चाहिए ताकि ई गवर्नेंस को और बढ़ावा मिल सके। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, आपको पता चल ही रहा है कि आपको जो की हाइलाइट्स है वो तो डिस्कस करनी है, प्लस जो मेजर्स और इनोवेटिव हो सकते हैं, क्या एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं वो आपके लिए रेलेवेंट है। अब मैं इस रिपोर्ट के पहले आऊं तो यहाँ है क्या, ये तो असल में ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट है। ये असेसमेंट भी देश भर में अलग अलग राज्यों में गवर्नेंस ई गवर्नेंस को लेकर इनिशिएटिव लॉन्च किया। उनका असेसमेंट इस रिपोर्ट में हुआ, इन राज्यों ने कैसा परफॉर्म, इनमें टॉप परफॉर्म और सबसे बुरी स्थिति नागालैंड, सिक्किम जैसे राज्य थे। मणिपुर का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो यहाँ पर कुछ वायलेंस भी हो रहा है तो दिक्कतें होनी आम बात है। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं, नागालैंड या दूर दराज के राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, उनकी परफॉर्मेंस तो क्या वजह रही और इस जो इनिशिएटिव है इसकी हाइलाइट्स क्या है, ये आपको डिस्कस। यहाँ आप इंट्रो जब लिखोगे तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए है क्या, किसने इसको पब्लिश किया, किस डिपार्टमेंट ने, DARG ने इसको पब्लिश किया था और इसका जो की आउटकम था एरियाज पे फोकस, हेल्थ, कल्चर, इन सेक्टर में ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव देश भर में दिए गए का क्या प्रभाव। अब देखिए पहली बात आ गई आपके लिए इस क्वेश्चन को मैं आगे डिस्कशन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है आप वैल्यू एडिशन कर लें अगर आपको इस रिपोर्ट के बारे में नहीं। पहली बात है कि इस रिपोर्ट में वैल्यू एडिशन वो आपको क्या करनी है कि भाई ये जो NESDA का सर्वे है ये कौन लॉन्च करता है, तो ये आपको DAR रिपोर्ट है जो इसको शुरू करती है। सर्विस डिलीवरी के ऊपर में बात हो रही है, कहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है वो उसकी बात यहाँ पर। और ये एनुअल रिपोर्ट में लगभग 1000 से ऊपर जो ई सर्विसेज दी जाती है उनकी क्या परफॉर्मेंस बात की जाए। देखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे हाई इसमें किया क्या गया इस रिपोर्ट में, दे आर ट्राइंग टू मैप सर्विस डिलीवरी। पहली बात ये, जब भी आप इस टॉपिक को देखें तो ये ध्यान रखें ई गवर्नेंस, पहले आप इसको थोड़ा सा देख लो, मैं हल्का सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाओ क्या कहानी है। तो ये जो रिपोर्ट है क्या कहा कहती है कि 7 सेक्टरों में, इन 7 सेक्टर्स, व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ ई गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया। तो किया क्या गया है, मैप की गई है ई सर्विस डिलीवरी को और सर्विस पार्ट है गवर्नेंस का। पहली बात, व्हाट इज ई गवर्नेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ई गवर्नेंस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्पेसिफिकली गवर्नेंस के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के टाइम में ई गवर्नेंस पर जो इंपॉर्टेंट की अलग अलग राज्यों में वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे आए इससे पहले कुछ वैल्यूएशन कर लें यहाँ पर कि कितने प्रकार की सर्विसेज होती है, जितनी भी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की गई हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस अलग अलग राज्यों की रही है, कौन टॉप पे रहा कौन पीछे रहा, ये बातें यहाँ होगी। कौन से डिपार्टमेंट की आती हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्री की आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, पब्लिक ग्रीवांस इस आपकी डिपार्टमेंट पब्लिश करता है ये रिपोर्ट आपके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, क्या रिपोर्ट है, टॉप परफॉर्मेंस, क्या इसको आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई ये किया गया कि टूरिज्म वो सेक्टर है जहाँ सर्वाधिक बेहतर तरीके से ई प्रोवाइड किया गया। सर्विस डिलीवरी में ई गवर्नेंस बहुत बेहतर, यानी कहानी है कि कितनी ई डिलीवरी सर्विसेज की बात हो रही है।
तो लगभग 1120 सर्विसेज की बात की गई है जहां 100% सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की है। जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको नाम याद रखना है स्टेट का, सर्विस प्रोविडेंस का। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से प्रोविजन है, क्या 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 एरियाज थे, किन पैरामीटर्स पे से यहाँ देखा गया कि मान लो ये सर्विस स्टेट लैगार्ड स्टेट क्या है वो हमने लिखा। अब आपको ध्यान ये रखना है, टॉप पॉइंट्स हैं, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना किन एरियाज पे किन पैरामीटर्स पे इनको असेस किया, आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं। देखो आपको ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे पर जो की एरियाज है वो आपको ध्यान पैरामीटर्स को की पैरामीटर्स जहां डिसाइड किए गए तो आगे आपका एक्सेस कंटेंट अवेलेबिलिटी। क्योंकि मैं ये आपको पॉइंटर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आपको 150 वर्ड में ही आंसर, 150 वर्ड के इस आंसर में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप किस तरह से आप इसको स्ट्रक्चर कर पाओ। तो आपको सिंपली स्टेट्स हैं उनका नाम और जो की पैरामीटर्स जिन पे मेजर किया गया पहले वो आपको मेंशन। तो जैसे आपको दो आगे एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, क्या हुआ जो लोगों को आप सुविधाएं दे रहे हैं किस तरह उसको यूज कर पा रहे हैं, प्लस ईज ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपकी की केस हो गए जहां पर डिफाइन किया गया है कि किस तरह से। और लास्टली आप कह सकते हैं कि प्रिवेसी पे भी इन्होंने फोकस किया, प्रिवेसी की मैनेज की सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने के दौरान। अब देखिए और एक बार क्वेश्चन 4 पॉइंट में आई होप आपने पढ़ लिया होगा कितनी पोजीशन पे कौन है जम्मू केरला तमिलनाडु ऑलवेज बैठ। तो आपको 4 पैरामीटर्स। अब आते हैं एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि कई लोगों को ये रिपोर्ट नहीं पता होगी, अक्सर हमें कुछ रिपोर्ट्स नहीं पता होती। उन केसेस में एक बार आप जो बुकलेट्स आती हैं करंट अफेयर्स वाली वो रिवाइज कर लो। हमारी मेंस की प्रारंभ बुकलेट आती है जहाँ इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी आपको कवरेज बहुत शॉर्ट तरीके से इस तरीके देखिए यहाँ हाइलाइट्स हाइलाइट्स डिस्कस प्लस इनोवेटिव मेजर्स आपको डिस्कस करने हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ इन आई विल डिवाइड व्हाट इज यहाँ पर आपको मेंशन जरूर करना चाहिए डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री, कोई एक आप मेंशन पता लगे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया है। और क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको हाइलाइट्स मेंशन आपको लिख देना है कि व्हाट इट इज टारगेटिंग। तो इट वाज अबाउट ये रिपोर्ट क्या है किस मिनिस्ट्री के, प्लस अबाउट सर्विस डिलीवरी। ई सर्विस डिलीवरी की आपने बात क्या कहानी, then you have to also mention within the introduction itself it has covered 4 to 5 parameters checking the availability of services, ease of use, privacy protection, information। तो उन सभी चारों को आप यही मेंशन कर दोगे ताकि आपके इंट्रोडक्शन में आपने कवर कर लिया what is this report, what are the parameters it is covering। now you go to the body part where you will discuss primarily what is the core area that which states have performed better। Let's discuss that। You have to mention JNK को टॉप पर है, प्लस यू हैव टू आल्सो मेंशन व्हाट आर हु आर द लैगर्ड्स। लैगर्ड्स में आप मेंशन करो और मेंशन केरला तमिलनाडु और बेटर परफॉर्मिंग। तो जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं राज्य इनका जिक्र तो आपको करना ही है, और जहां खराब परफॉर्मेंस आ रही है उन राज्यों का आपको जिक्र कर देना है। तो आपने किया क्या, आपने पहले 2-3 लाइनों में पैरामीटर्स डिस्कस, एरियाज डिस्कस, कौन सी मिनिस्ट्री को पब्लिश करेगी ये आपने डिस्कस, रिपोर्ट है क्या आपने वो डिस्कस।
अब यहाँ की हाइलाइट्स जब आप डिस्कस करोगे तो वहाँ ये आप डिस्कस करोगे मेजरली, यहाँ बात क्या की गई है, यहाँ बात ही की गई है कि अगर आप इसमें देखो तो टूरिज्म इन द सेक्टर विच हैज शोन द मैक्सिमम सर्विस डिलीवरी। अब आपने ये मेंशन कर लिया, प्लस कुछ जो एरियाज आप और डिस्कस करोगे यहाँ की अलग अलग सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम्स रही, एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन एबल टू, वहाँ पे सर्विसेज आप उस तरह से ई गवर्नेंस यूज नहीं कर पा रहे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये टॉपिक डिस्कस सर्विसेज के बारे में, कितनी सर्विसेज राज्य ने प्रोवाइड करी, इसी तरह उसका you have to also mention कि what are the problems, but then you have to also focus what are the measure to strengthen e-governance। अब देखो सवाल यहाँ पर e-governance का आ गया, have to also identify find what is ideally within that introduction you can, while mentioning what is this report itself conveys कि e-governance के क्षेत्र में ये फोकस कर रहा है सर्विस डिलीवरी, आपने वहीं पर इसको डिफाइन किया, बॉडी में इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को मेंशन, you go to within the body you have to divide into two, one part you have discussed the highlights, in the second part here you have to discuss suggestions, what could be your suggestion। जब मैं सजेशन की बात करता हूँ इन एरियाज को आप डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमरली मैं अगर बात करूँ व्हाट आर द इशू गवर्नेंस, पहले आप वो सोचो कि गवर्नेंस में इशू क्या है, क्यों एप्लीकेबिलिटी नहीं, वी हैव डिजिटल डिवाइड फर्स्ट, देन यू हैव इश्यूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं, अवेयरनेस नहीं, plus eventually you also talk about that there have been certain e-governance measures which have been very successful। for example माई गव की बात कर लो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो आपको इजीली वहां से मिल सकती है। माई गव का एग्जांपल ले लो, परिवेश का एग्जांपल ले लो, आप भूमि प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। ऐसे कई इनिशिएटिव है जहां ई गवर्नेंस का प्रॉपर आपको एग्जांपल देखने को, वो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में मेंशन करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दिस क्वेश्चन। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर में आ जाए। बट बिफोर गोइंग अहेड एज आई हैव डिस्कस्ड वी शुड एड सम मोर पॉइंट्स इनटू आवर बेसिक नॉलेज कि वहां पर क्या क्या चीजें रेलेवेंट है, क्या डिफरेंसेस रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया, कहां कहां पर इसकी की हाइलाइट्स है कि टूरिज्म सेक्टर ने सर्वाधिक अचीवमेंट प्राप्त की है, मैंडेटरी ई सर्विसेज में बढ़ोतरी देखी गई, पहले जो मुकाबला था अब 48% था, पिछले रिपोर्ट के हिसाब से 76% तक आ चुका है, यानी ई सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हो रही है, जो एक प्रॉब्लम थी अवेलेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट। वो एक मेजर रीजन, मेजर एक प्रॉब्लम है जिसको अब सॉर्ट आउट कर दिया जा चुका है। इस जब आप रिपोर्ट की बात करते हो तो जैसे नई का कंपैरिजन का एक पॉइंट आप ऐड करोगे, टूरिज्म की बात आप करोगे जहां सर्वाधिक हम देख रहे हैं कि ई सर्विसेज बेहतर डिलीवर हो पा रही हैं। अगले में आप बात करोगे व्हाट आर द प्रोविजन विच यू कैन यूज, बट देन अगेन बिफोर गोइंग देयर आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट आर यू प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का आपको पॉइंट कैसे आपको फोकस करना है, कहाँ पर आपको जो उसमें बदलाव देखेंगे। अब बदलाव के बाद आप बात करोगे सजेशन में क्या क्या चीज, सजेशन नहीं, then you will also discuss a stack, आधार की बात कर लें, एप्लीकेबिलिटी एस्पेक्ट मेंशन, ये वो चीजें अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज्यादा अवेलेबल कराना चाहते हैं टू अ लार्जर मास, देन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन से क्या होता है कि ब्लॉकचेन से बढ़ती है, और ब्लॉकचेन की खास बात ये एनोनिमस, तो आपकी सेफ्टी है, सॉरी, बहुत ज्यादा बढ़ती है टू, यू कैन से मैप टू कलेक्ट डेटा, और वो एक तरह से गवर्नेंस जो आप जैसे मल्टीपल लेवल पे आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। देन यू हैव सर्विसेज लाइक लॉकर, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, परिवहन सर्विसेज वो ऑलरेडी हैं, अभी ऑलरेडी मैं तो हो गए जो ऑलरेडी हैं, हम इनको और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं बाय एडिंग दीज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट।
जैसे इसमें आप ध्यान रखोगे तो एक इंडिया का नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, वो आप मेंशन और सुधार और आप काम डायमेंशन आप डिस्कस क्लियरली कर सकते हैं। क्या एस्पेक्ट है, क्या चीज़ है, कहाँ-कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ये कुछ हो गया जहाँ आपको दिख रहा है कि क्या क्या-क्या एरियाज़ हैं जहाँ करना चाहिए आई आईओटी तो आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर पुश करना चाह रहे हैं चीज़, क्लियर हो गया? अब ये देखो पॉइंट क्या रिपोर्ट है, क्या हाइलाइट, क्या कवर किया, रेमेडीज़ क्या इसकी अप्रोच, क्या आउटकम, प्लस कहाँ पर आपको और इसमें मेजर्स आने चाहिए, दैट इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर उमंग ऐप अगेन ऐप क्या करता है प्लेटफॉर्म देता है मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं एम परिवहन की बात कर लो आधार यूपीआई जो इंडिया स्टैक का एग्जांपल लिया आपने इंडिया स्टैक इनिशिएटिव का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस की हम बात ये कुछ एग्जांपल है जो आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मोबाइल फर्स्ट सर्विस या फिर इंडिया स्टैक का एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऐप को यहाँ पर हमने इजी लोगों को एक्सेसिबिलिटी कराना उसी तरह आप स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट तो अगर आप अलग अलग डालने के बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इसको गाइड करके ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो नेशनल गवर्नेंस और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को इनेबल किया जाता है। ये सारे डायमेंशन आप अपने ऐड कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू मनी आप जो पॉइंटर्स एप्लीकेबल है उसका एग्जांपल आप इजीली मैं एक बार पहले इस क्वेश्चन को आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने ऐड करके दिए तो आप मॉडल आंसर्स में कर सकते हो इसके अलावा क्या चीज़ आप और ई ब्लॉकचेन जैसे फॉर भूमि प्रोजेक्ट था वो आपने एक बार डिजिटल मैपिंग कर ली तो उससे होगा ये कि कोई पे कब्जा नहीं कर सकता सर्विस अ वेरी इंपॉर्टेंट वो डायमेंशन आ गए आप देख लो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की आ गई यूज बात आ गई मोबाइल फर्स्ट टेक्नोलॉजी की आ गई आरोग्य सेतु ऐप की बात कर लो ऐप का आरोग्य सेतु नॉट कोविड ऐप आरोग्य सेतु की बात कर लो तो ये वो की आप इसको सबसे बड़ी इंडिया में सर्विसेज की वो है प्रॉब्लम्स अवेयरनेस फाइट करना तो हम फाइट नहीं कर जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमें और एफिशिएंट अगर इंक्लूसिव सिस्टम क्रिएट करना है वहाँ हमें इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ हम इन एरियाज़ पे और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं या इसको चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं अब मेरा आपसे प्राइमरी पहला सवाल ये है कि गवर्नेंस में और क्या क्या एरियाज हैं तो आप ऐड कर सकते हैं आधे एरिया यू कैन फोकस ऑन और यू कैन गिव एग्जांपल्स लाइक गवर्नेंस एग्जांपल्स में ऐड कर लेते हैं हर तरीके से आईसीटी की प्रोवाइड की जाती है तो बार बार जो आपके फिजिकल ऑफिस ई गवर्नेंस याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक पूरा जो
कर्नाटका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट था। कर दूंगा। क्या था, कहाँ कहाँ के राज्य में हुई प्रोजेक्ट स्विफ्ट था। स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरप्रेट की बात की गई। स्विफ्ट के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव तो आपको याद हो अभी? तब भूमि प्रोजेक्ट, लैंड रिकॉर्ड की ऑनलाइन डिलीवरी हो, ध्यान दू। ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल जो क्लियरली अपने आंसर्स में, लोकवाणी हो गया, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स हो गया, ताकि नेटवर्क इनिशिएटिव बेहतर हो पाए, स्टेट वाइड एरिया नेट। एग्जांपल है जो क्लियरली आप अपने आंसर गवर्नेंस के एग्जांपल दे पाओ, बाकी कुछ आपको यहाँ क्या कहते हैं वैल्यूएशन। अगर आप चाहते हैं कि आगे डिस्कशन और कुछ है, या फिर हम सिर्फ इसको स्टिक करें कि ओनली का वो भी क्या, ये पता लग गया कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अगले क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ सवाल सीधा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पैक्ट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वुमेन, बस प्राइमरी सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइमरली जो होते हैं वो और 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेजरली सेल्फ हेल्प ग्रुप कंस्ट्रक्ट ही इसलिए किया जाता है, जो लोग इंडिविजुअली अपनी सेवाएं नहीं ले सकते वो साथ आते हैं अपने आप को। खासतौर पर महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर सर्विसेज, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, रोल निभाए अपलिफ्टमेंट अक्रॉस द एरिया। हाँ, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो कह रहा है आपको, पहली बात आपको सीधा, सेकंड कैसे वो आ रही है वुमेन, आपको एग्जामिन करना है, आपको ऑब्वियसली गिव सम पॉजिटिव एग्जांपल्स as well as discuss some of the issues. Then in conclusion, with way ahead by giving some examples कि आप कैसे चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, बारे में डिस्कस विल रिमेन इनसफिशिएंट। देखिए इस क्वेश्चन की बात जहां है, पहले मैं बताना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है, आपको जब आप डिफाइन कर रहे हो, हाँ आपको सीधा सीधा ये मेंशन करना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है, उसका रोल क्या है। अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया, ये पूरी नहीं, सबसे पहला काम आपको यही करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको डिफाइन करना है कि क्या है और क्या इसका रोल है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना क्या है सेल्फ, क्या उनका, क्या डेवलप करने में तो क्या फायदा इससे होता है, बार्गेनिंग, बेटर डिसीजन कैपेसिटी बढ़, ये एक इंपॉर्टेंट रोल से रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आगे बढ़ूं मैं तो सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट हैज बीन द की रोल ऑफ वुमेन इन सेटअप, जो उनके साथ दिक्कतें रही हैं, वो क्या कंसर्न रहा है, वजहों से वुमेन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, एस्पेक्ट ऑफ एसएचजी और डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देखो, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ो और ये बताओ कि यहाँ पर क्या आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है, बाद में यूज करी। हाँ, जो आप डेटा देख रहे हो, डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने आंसर कौन सी एरियाज है जहां आप इसको वाले हो, या एस एस एच जीज का क्या रोल है वो डिफाइन करोगे। एस्पेक्ट से पहले मैं आगे ले जा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या यूज कर, सिंपल सी बात है, आपके पास ये करके पहले शुरू, एस एच जी की बात,
दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप व्हाट हैज बीन 7th 5 ईयर प्लान के साथ एसएचजीज की बात होती है। एसएचजीज की रिक्वायरमेंट थी, व्हाई डू वी नीड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 से लेके 20 आ जाता है कि 5 लोग और फिर वो एसएचजीज की दैट यू गेट कलेक्टिव बार्गेन। Collective bargain, thus women as a group is the most disenfranchised empowerment. Collective bargain plus empowerment. कैसे मैं एग्जाम्पल, प्लस इट विल इंक्रीज, साथ आ रही है अवेलेबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी एरियाज में खासतौर पर फाइनेंशियल बढ़ जाती है, गेट एक्सेस फंड्स, गेट एक्सेस और रिकॉर्ड्स जा सकती है, ज़्यादा एम्पावर्ड फील, या फिर उनकी आप कह सकते हो एक, जैसे हमने बताया बार्गेन आया, एम्पावरमेंट आया, एक्सेसिबिलिटी आया और उनके पास कैपेसिटी भी आती है। चारों को पहली बात आपके साथ आते हैं, आपको क्लियर आ गया कि व्हाट इज एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आ गई। प्राइमरीली क्या हमें इवोल्यूशन देखते हो, स्टार्ट कहाँ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात असल में हमें स्टार्ट की, मैं 5 ईयर इसके ऊपर स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है में कमी है उनके पास क्रेडिट की, फाइनेंसेस नहीं, इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ अभी इसको क्वेश्चन के मैं इंट्रो वाले सेक्शन में जा रहा हूँ, पहले हम एसएचजी को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा डाउट हो तो वो एक यहाँ पर फायदा मिल पाए उनको समझ। कोशिश ये की गई कि इसको क्या किया गया, इसको किया प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे ही किसी को आप डाल देते हो आतुर रहते हो, ऑलरेडी अपना कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालना पड़ता है, तो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डाल दिया। अब प्लस इवेंचुअली हुआ ये, औरतों को पता लगा कि दे आर नो पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ऐसे ये चीज है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, बढ़ जाएगी फाइनेंसिस, बैंक अब इनको रेफर करें प्रायोरिटी सेक्टर। अब क्योंकि ये साथ है, कलेक्टिव बार्गेन की ज्यादा महिला साथ आ रही है, दे कुड हैव मार्केट रीच, इवेंचुअली also in funds for गवर्नमेंट सेक्टर, वहां से भी इनको एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर मैं आपको बात करूं गवर्नमेंट का फोकस क्या था, फोकस ऑन पॉवर्टी, बड़ा रोल गवर्नमेंट ने दे सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ अपने पॉवर्टी एलिवेशन को एक रोल देना स्टार्ट किया और इनको एनएआरएलएम में आपने जोड़ा, जहाँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू, महिला किसान स्पेसिफिकली केटर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप डाला जिनको। अब मैंने बताया कलेक्टिव बार्गेन के बाद मार्केट गिरी, लेकिन गो टू लेट्स से उनके साथ कोई समस्या, बिहार में एक महिला संख्या संगठन है, तहत वो का इस्तेमाल करके ऐसे चीज लगातार यूज किया, इसको किस यूज करके वो बेहतर लीगल रिकॉर्ड्स ले पाए। अब लीगल रिकॉर्ड्स की बात मैं करूं तो कैसे, तो महिला संख्या सोसाइटी है कहाँ पर, बिहार में, तो क्या हुआ उस पे लड़कियों की अटेंडेंस भी बढ़ी और उन्होंने लगातार अपने आप को देखा कि वो बेहतर स्थिति आ सकती है,
जब अगर वो लीगल रिकॉर्स लें, या फिर मैं एक और एग्ज़ाम्पल अब प्रोग्राम खैर भी देखिए बेहतर स्वच्छता का कुछ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वुमेन के एरियाज़ में ग्रोथ दिखी थी, कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक बेहतर पॉइंट देखें तो सारे इनिशिएटिव्स हैं मेजरली जो आपको यहाँ प्रोमिनेंटली दिखे, लाइक किन काम हो रहा है, कहाँ पर कहाँ बेहतरी की बात आ रही है। इसके अलावा एक और अगर आप देखो तो महालय तिट्टम प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत भी जाते हो तमिलनाडु में था जहाँ पर देखा गया कि स्कूल एनरोलमेंट रेट में बढ़ गई, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल बढ़ा है और आपने इसको दीनदयाल उपाध्याय सॉरी के अंदर भी वो ऐड करने की कहने प्रॉपर अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऐसा आ गया। नाउ हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप जब इंट्रोडक्शन करोगे, व्हाट इज़ द विज़न दैट वजह से आपका नाम आप ये डेटा दिखा सकते हो सके तो इंट्रो में डेटा क्या पॉइंट है या किसी मिनिस्ट्री का नाम बारे में पूछ आंसर तो आपने डेटा पुट कर लगातार कमेंट देखी एंड देन देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स का प्रोग्राम देन यू गो अहेड एंड योर बॉडी पार्ट डिस्कस प्राइमरीली डिफरेंट इनिशिएटिव क्या-क्या यहाँ क्या फायदा कैपेसिटी और क्योंकि महिलाएं साथ हैं, सशक्त हैं, सपोर्ट करती हैं बाकी गाँव की महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आगे एसएचजी वायलेंस को कम करने में रोल महिलाओं के पास ईज़ी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराने में रोल क्राइम कई जगह वो एक्टिवली सर्विलेंस बढ़ाती है, वो पार्टिसिपेट करती है, वो सहयोग करती है कि वो भी आकर मेनस्ट्रीम पार्ट बन पाए, उनके साथ हैं, को लेकर वो आगे आ पाए। वो एस्पेक्ट आप यहाँ मेंशन देन यू विल रीच योर कंक्लूजन इन कंक्लूजन विल गो अहेड एंड यू विल प्राइमरीली लुक एट द वे अहेड कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं। यू हैव टू मेंशन सम ऑफ द इश्यूज। नेक्स्ट इश्यू इन यहाँ मैं अगर इश्यूज की बात करूँ ना, इसका स्पेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये है इनके साथ कि एक तो पहले पास के पास टेक्नोलॉजी का अभाव है और टेक्नोलॉजी का अभाव और एक डिजिटल डिवाइड देखा जाता है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत सोशल एपैथी भी देखी जाती है। महिलाएं जब सेल्फ हेल्प ग्रुप आती हैं तो अक्सर जिस हम पैट्रियार्की में रहते हैं वहाँ महिलाओं का मेन कई ग्रुप्स के द्वारा देखा जाता है कि नहीं बेहतर नहीं है का काम इनको ये सब समस्याएं जो होती है जो माइंडसेट है इसकी वजह से कई सारे सेल्फ हेल्प बनने में दिक्कत वो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं तो वो एस्पेक्ट है लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये इश्यूज आपको मैं बस ये होता है कह रहे हैं तो बेहतर फाइनेंस अवेलेबिलिटी मिलती है बैंक्स क्रेडिट की तो उपलब्ध हो जाए द प्रॉब्लम इज दिस क्रेडिट उपलब्धता की बात जब हम करते हैं या फिर हम यहाँ जब इशू की बात करते हैं फाइनेंशियल ग्रुप्स इतना मिलना चाहिए जिस तरह से एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कर नहीं पा रहे तो हमने एक ओवरऑल पिक्चर देख ली कहाँ से शुरू गवर्नमेंट ने एनआरएलएम का पार्ट बनाया चलिए ये भी कोशिश की कि अपना खुद का फूड बैंक चला सकते थे अवेलेबिलिटी या फूड बैंक्स भी चला सकते हैं इसका आउटलुक लेकिन क्वेश्चन को अगर हम देखें इन टाइम्स में मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया
अब अगर हम क्वेश्चन वहां हम देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश एससीआरपी की रिपोर्ट ने बताया कि 25% ओल्ड फ्रॉम 9 माइक्रो एंटरप्राइज एक्टिविटी। अब ये माइक्रो एंटरप्राइज एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगी, माइक्रो एंटरप्राइज एक्टिविटी के अंदर आएंगे, हिट मिल रहा है। अब यहाँ अपने आप इसके ऐड कर लो, माइक्रो क्रेडिट अवेलेबल हो जाए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से इंक्रीज हो। आंध्र प्रदेश आप चाहो तो फिर मेंशन कर 25%। केरला में कुदमश्री प्रोग्राम मैंने पहले बताया, यहाँ वुमेन ने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का रोल बढ़ाया, लीडरशिप रोल बढ़ाने में रोल निभाया। प्राइमरली ना एग्जाम्पल्स चाहिए और उन एग्जाम्पल्स को आप कोट कर पाओ टिप्स को, बस यही इसका मतलब तमिलनाडु को बोला था मैंने, मलयालम सिठम प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है। यहाँ दिख रही ओवरऑल डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, हेल्थ इंपॉर्ट माविम जो माविम के अंदर फेटल मोर्टेलिटी रेट है उसमें 5% की कमी आई है। आप यहाँ माविम का एग्जाम्पल, माविम नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको जो 3% मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की देखने को मिली जहां पर ये एक्टिव था, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस का केस कम होता दिखा बिहार में का प्रोग्राम के अंदर 40% डिक्रीज वायलेंस। लिख दो 11 पॉइंट ये आ जाऊं, while writing those I have to mention that self-help group provide women collective bargain and increase capacity या empowerment as showcased during Devika program in Bihar which has seen 40% reduction in violence। वो आप एक लाइन में लिखो along with that in माविम का एग्जांपल अब हेल्थ बेनिफिट्स तो आप डिफरेंट सेक्टर्स अपने पर प्रोवाइडिंग अमाउंट होलिस्टिक आपको हेल्प करता है। ये वो अप्रोच आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर आप एडिशनली देख पाओ, अच्छे आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी इस के आंसर में मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्लियरली इसको कोट कर सकते हो। वहाँ आप स्टैंड ऑफ लिविंग बात कर लो तो डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंशियल जहाँ पर इनको फैसिलिटेशन मिलती है। उत्तर प्रदेश में क्या किया, एडिशनल इनकम बढ़ाई, 5,000 रुपए पर एनम पार्टिसिपेंट्स उनको बी फायदा मिला है। और स्पेसिफिकली वो ये रहा है एरियाज है जिस या फिर इवन अगर आप अचार की बात कर लो, वहाँ पर काम और बनाने पर सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव है जिसका फायदा मिला है महिला एकदम डाइवर्सिफाई होने में। Really mention these examples that how this has led to upliftment of women on financial counts, on health counts, on social empowerment, health sector, हर एरियाज को आप डिस्कस कर सकते हो। प्रियदर्शनी ने बोला बहुत पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन आज भी आप देखोगे कि ये सब ग्रोथ आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल ही नाम से नाविम माविम का एग्जांपल मैं दे दूं, महिला सांख्यिक सोसाइटी का एग्जांपल दे दूं, टीका का एग्जांपल मैं दे दूं, कुतुबश्री का एग्जांपल दे दूं, प्रोग्राम का एग्जांपल, ये सब आपको याद रहने चाहिए, कोट कर पाओ। हेल्थ कैंप्स रन की, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वहां पर कमी देखने को मिली, रिडक्शन एग्जांपल है जो हेल्थ फाइनेंशियल बेटर एनरोलमेंट रेट, रिडक्शन इन डोमेस्टिक वायलेंस, बेटर लीगल सर्विसेज का भी इनको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। दिस हैज बीन द आउटकम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बीइंग प्रायोरिटाइज एंड दे बीइंग एक्टिव इन को बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पहुंचाते हैं, विच यू कैन ऑलवेज मेंशन प्रोवाइडिंग यू मोर होलिस्टिक अप्रोच। आप वुमेन बात कर लो, एम्पावरमेंट की बात, आपको ऑलरेडी एग्जांपल, तो वो मान लो अपने बॉडी में लिख ली, conclusion you can always write down quite of much more tactful, but in specifically Uttar Pradesh, Bengal and Odisha
ये विटनेस झारखंड छत्तीसगढ़ इन द एरियाज विच आर कंसिडर्ड जनरली बैकवर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव नॉट बीन एबल योर फंड्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन जो हमने पहले डिस्कस करने के पास पोटेंशियल है उस लेवल पे एक्टिव नहीं हो पा रहे उस वजह पे वो काम नहीं कर बिकॉज ऑफ ऑल्सो समटाइम्स ऑफ गवर्नेंस से कभी कभी उनको गवर्नेंस जो वहां पर ब्यूरोक्रेसी है द कंसर्न्स कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड अ कंक्लूजन और रिक्वायरमेंट है बट वी नीड दीज विद टेक्नोलॉजी सर्विसेज inclusion of SHGs in our planning at all levels. They should be part planning and in governance ताकि और बेहतर पावर हम कर पाए नॉट ओनली सेक्शंस वेल गोइंग बियॉन्ड वुमेन पहले तो रूरल सेक्टर को ही हमने फोकस किया एसएचजी पहला फोकस किया एसएचजी का या मुर्गा पालन हो गया पोल्ट्री फार्मिंग एग्जांपल वहां पर फोकस बट विद पैसेज ऑफ टाइम दे हैव डाइवर्सिफाइड दे हैव मूव बियॉन्ड पोल्ट्री फार्मिंग लेट्स से एग्जांपल मैंने दिया बट दे हैव मूव बियॉन्ड इट तो कॉटेज इंडस्ट्री एक्टिव हो रही नॉन गोइंग फार्मिंग माइक्रो फाइनेंस के थ्रू आप और छोटे छोटे प्राइजेस को बढ़ावा दे रहे हो कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ावा दे रहे हो जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है एकदम डाइवर्सिफाई होती है वुमेन एंड फैमिली एज बिग और वुमेन ये हो गया जनरेशन malnutrition particularly child health perpetuation cycle of but specific status of अगेन 10 मार्क टाइम है हमारे पास इस नहीं इंसान से मिली तो हम किन केस को वो हम प्रायोरिटाइज करें वो भी इंपॉर्टेंट होता है तो जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि आप इंट्रो में ही आप जब आप लिख रहे हो वहीं पर कोई डेटा देन इन बॉडी द 4 की का डेटा पॉइंट डाल बेसिकली गवर्नेंस और हेल्थ गवर्नेंस के टॉपिक्स में अगर आप बात करें डेटा इंपॉर्टेंट हो जाए बिकॉज इट शो कैन create a bigger impact if you add data programs being or some initiative which has been successful in achieving certain outcomes or if you can mention what are the issues जनरली सबके सिमिलर ही रहते हैं वो काफी जर्नलिस्टिक सा हो जाता है you can mention programs which it will create a better impact यहाँ जनरेशनल malnutrition particularly child health outcomes की अगर वुमेन तो प्रेग्नेंट का प्रभाव आगे आने वाली अगर आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड स्टंटिंग की वजह ये है कि वेल नॉलेज और जो बच्चे वो माँ मेल नॉलेज they always also malnourished eventually leading जैसे आप देखोगे 1999 के बाद से पहले चले 90 के बाद से ही इंडिया में एवरेज हाइट है कम हुई है टिल रिसेंट वो क्यों हुई थी टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स सो मेनी फेमाइंस और उसके अंदर लोग अब की मेल नॉलेज तो बच्चे पैदा हुए वो भी मेल eventually stunting across the generation we have seen reduction in heights स्पेसिफिकली रीजन ऑफ बंगाल और आज का जो बांग्लादेश है वो रीजन आप देख लो या जो भी वो ऐसे रीजन है जहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का कमी देखी गई है फेमाइन ज्यादा है वहां पर आप देखोगे और बुरा हाल है तो लॉट ऑफ इंटर जनरेशन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जस्ट नॉट दैट पेरेंट और नॉट हर चाइल्ड बट ऑल्सो बियॉन्ड दैट तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और जो आपकी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है पे आप काम करें इससे भारत का पोषण अभियान बहुत महत्व जहाँ कोशिश की जा रही है लैक्टेटिंग वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है का ध्यान क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पहली क्या कॉन्सिक्वेंस
कैसे एग्जांपल दोगे? बातों से काम नहीं चलेगा। आप इंट्रो को प्लेस इतना प्रतिशत है भारत में, या इतने अभी बात कर लो 40% वुमेन कमी है। व्हाट इट विल लीड टू? इट विल लीड टू चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड और वेस्टेड। पहला आपको वही, और इसका चाइल्ड हेल्थ आउटकम में क्या होता है वही मैं, 1 in 6 चाइल्ड इज स्टंटिंग। फिर उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट। पहले आपको ये क्या मेटल, then you discuss the measures needed, and then you can finally what basic broad framework, एक कोर डेटा, वो डेटा आपको यहाँ क्लियरली मिल रहा है। 19 आर 20% आर ओबी, और यू कैन से 50 प्रेग्नेंट वुमेन 57% आपकी एनेमिक है। NHS का डेटा है, जो मैंने 45% का डेटा दिया वो ओवरऑल कहा जाता है वुमेन को एनेमिक है। अगर आप प्रेग्नेंट की बात करें तो 57 उनमें भी एनेमिक होता है। परपेचुएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन अक्रॉस जनरेशन, एक माँ जो है उनके पास वजन, हेल्थ बेहतर नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं, ओबेसिटी इन सम केसेस आप देखते हो कि जो लोग काफ़ी गरीब भी होते हैं, ज़्यादा रह रहे होते हैं, उनमें भी मोटापा देखा जाता है। वो कैसे होता है? दैट ओबेसिटी हैज़ बीन बिकॉज़ दे कुड अफोर्ड ओनली राइस, और उनकी बॉडी को बेहतर तरीके मेटाबॉलिकली इसलिए बेहतर नहीं, या फिर इवेंचुअली सिर्फ स्टार्च या फैट वो खा पा रहे हैं, डाइट बैलेंस नहीं, कांट टेक प्रोटीन, कांट टेक विटामिन्स, दे ओनली टेक स्टार्च, दे ओनली टेक कार्बोहाइड्रेट्स, केवल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो दिख रहा है कि वजन की जो बॉडी है वेल नॉरिश्ड नहीं। वो एक कंसर्न कहा जाता है कि ये कंसर्न लगातार रहेगा, और डेटा ये बहुत रेलेवेंट है। आपको इसको नोट करना ही चाहिए कि भाई ओवरवेट का डेटा क्या है, ये कंसर्न क्या है, और उसकी वजह से कैसे महिलाओं के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर हमने हेल्थ आउटकम पे काम, ये डेटा आप ऐड करेंगे। देन वी गो अहेड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, दो बर्थ जैसे मैंने आपको बताया, इवेंचुअली होता ये है कि जैसे ही मैटरनल मैल्यूट्रिशन, सबसे पहले मोर्टेलिटी रेट, दो बच्चे बच जाते हैं, और वो इसलिए होता है बिकॉज द रीजन बीइंग दैट व्हाई दे विल, because they will have low birth because the mother itself underweight, mother underweight, child born will eventually not being enough healthy child, chances बहुत कम हो जाए। अगर ऐसा होता है, लो बर्थ वेट किसी चाइल्ड में होता है, तो इम्पैक्ट्स देयर कॉग्निटिव, बहुत लो लेवल पे या कम लेवल पे डेवलप हो पाती है। का प्रभाव ये होता है कि जो बच्चे हैं आने वाली जनरेशन के, वो खुद भी, अगर आप देखो कितनी बातें उनकी का जो समझने का लेवल होता है वो ऑलरेडी वेट बहुत कम रहा होता है। तो इंडिया में कहा जाता है 18% जो बच्चे हैं इंडिया, वो लो बर्थ वेट से पैदा का डेटा है, ऑलरेडी कम रहता है, तो इट्स बिग बिग कंसर्न। आप हमेशा अपने एडिशनल आंसर्स में ऐड करना ही चाहिए एक रेलेवेंट फिगर, स्टंटेड ग्रोथ और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती है वो बेहतर तरीके से डेवलप। अब ये डेवलप नहीं होगी तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जब किसी फैमिली में बच्चे की ग्रोथ बेहतर नहीं हो पाती, जनरेशन हाइट विल हैव सीन कंसिस्टेंट रिडक्शन इन हाइट ऑफ इंडियन 200 सालों से कम।
इंडिया में अगर आप देखो 35% ये आगे-आगे बढ़ता चला जाएगा। आप देखोगे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट व्हिच हैज़ टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब हो गया कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो की जो मौत होती है, के बारे में बात आती है। तो अगर मैं आपको बेसिक और बेयर स्टैट दूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले था 57 आउट ऑफ 36 36 infants die while infant mortality कम है, ज़्यादा है भी, पुट इट डाउन टू 6 बाकी अच्छी सोसाइटीज़ में 5 या 6 का होता है, हमारा बहुत ज़्यादा है। देन इट कॉजेज़ एनहांस इकोनॉमिक बर्डन, ठीक है? और इकोनॉमिक बर्डन इस तरह से होता है कि जो बच्चे हैं उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है ज़्यादा और इसीलिए इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल वो जी 63 इयर्स की हो वो खुद अंडरवेट कॉन्सिक्वेंस क्रॉस रीजन इट विल आल्सो क्रिएट मोर जीडीपी बर्डन जो आपका 0.8 के ऊपर खर्च बढ़ाता है क्योंकि आप माइक्रो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक कंसर्न और इवन ये देखा गया है कि जो इंडिया में अगर आप देखो 35% बच्चे आपके स्टंटेड हैं, अर्ली चाइल्डहुड मेल न्यूट्रिशन ये लगातार कंसर्न क्रॉस जनरेट करते हैं, नेगेटिव आउटकम्स, एबिलिटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इंक्रीज योर इकोनॉमिक बर्डन, फाइनेंशियल health outcomes. They are more susceptible to any or any you can बात कर ले कोई भी इल हेल्थ आउट काफी इजीली चक्करों में इसका ध्यान रखना और खर्च करना पड़ता है ज़्यादा बीमार पड़ते हैं लोग का इलाज कराने वो हॉस्पिटल जाएंगे आप इकोनॉमी का ज़्यादा खर्च आएगा अस्पतालों में अगर आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे बीमारियाँ कम होंगी तो वो एक कंसर्न लगातार रहता है क्या पॉइंट्स है यहाँ पर आपको ये याद रखने एनीमिया का नंबर बहुत ज़्यादा है 6 आउट ऑफ 8 और माइक्रो न्यूट्रिशंसी 10 में से 6 बच्चों को आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट 4 में से 10 अगर हम इंडिया 10 बच्चे उठाते हैं 10 में से 4 को एनीमिया 6 को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भारत में जो चाइल्ड केयर बहुत ज़्यादा है ये कि वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएँगे। ज़्यादा है कंपेयर भारत में क्यों अलग-अलग बीमारी हो जाती हैं, इम्यूनिटी कम होती है, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसका कारण ये है एबिलिटी कम है पहले जब वो पैदा हुए तभी से बीमारियों को लेकर। क्या उपाय हो सकते हैं? फर्स्ट पार्ट व्हाट स्पेसिफिक जब भी मेजर्स की बात पहला ये होता है कि फर्स्ट थिंग डायग्नोसिस डायग्नोस्ड कैसे करोगे भाई? के लिए यूनिक प्लस हेल्थ चेकअप जो लॉन्च किया गया था, वो आशा वर्कर्स का था जिनका काम होता पोषण अभियान को आपको साथ-साथ मेंशन प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एडिशनल आपको मेंशन आशा वर्कर्स फॉर दैट दे गेट द बेसिक बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल हेल्थ ताकि जो
प्रेग्नेंट वुमेन पर आप उनके साथ को बेहतर आशा वर्क दैट हाईली एजुकेटेड समटाइम्स दे नॉलेज व्हाट शुड डाइट चार्ट की बात, लेकिन इवेंचुअली मोबाइल हेल्थ के डाइट चार्ट हमने दे दिया, पर डाइट चार्ट गरीब लोग फॉलो कैसे करेंगे? काउंसलिंग की बात कर ली, आएंगे कहाँ से? हैव टू आल्सो इनेबल योर आंगनबाड़ी एंड योर जो आप सॉरी मील्स की बात करते हैं, इसके अलावा ये भी प्रोवाइड करते हैं आपको प्रोवाइड होना इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की बात, सप्लीमेंट आप दोगे कहाँ से? तो आप दे नहीं सकते। ये एक अच्छा एग्जांपल दिया, फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड आयरन युक्त राइस राइस है, तो आप करते हो ऐसे गारमेंट है आपके देश में 10 में से 4 बच्चों, बट यू नीड टू आयरन ऑलरेडी स्कूलों में प्रोवाइड सप्लीमेंट फोर्टिफाई योर फूड, अगर आप फूड को फोर्टिफाई कर दो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट को उन माइक्रोन्यूट्रिएंट के पास तो 10 में से 6 कमी बच्चों में पाई जाती है, तो सीधा उपाय ये हो सकता है फोर्टिफाइड फूड उनको गिव देम सप्लीमेंट्स, प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए, देन यू शुड हैव मोर प्रोग्राम जैसे मैंने बात की वो एजुकेशन काउंसलिंग इवेंचुअली मैंने जैसे ना कि आपको हेल्थ केयर सर्विस को ऐड करना है, हर चाहे तो नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम रन कर सकते हैं, और मोर अवेयरनेस शैल बी क्रिएटेड अबाउट एडवांटेजेस, माँ का दूध सेहतमंद होता है, ये देखा गया बिकॉज ऑफ चाइल्ड नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ माल, कई जगह ऐसी भ्रांतियां होती हैं, चक्करों में भी कई अवेयर प्रोवाइड काउंसलिंग, और वो तभी हो पाएगा जब नेशनल लेवल कैंपेन्स, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट की काम करो, बायो फोर्टिफिकेशन की बात कर सकते हो, क्रॉप्स को फोर्टिफाई करते हो एट प्रॉपर डे, और एक नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम हम रन, जैसे ऑलरेडी आप देखो तो जो बच्चे पैदा होते हैं वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर एक सिस्टम रन कर विच वैक्सीन है, ताकि वो प्रॉपर चैनलाइज तरीके प्रोवाइड की जाए, कई बीमारियों से निजात दिलाई जा सके। सिमिलरली वी कैन यूज अ नेशनल एंड इन क्लियरली मैटरनल न्यूट्रिशन हमारे पास है ये जनरेशन, लेट मी जस्ट थर्ड वाले पे थे, आस्क यू व्हाट कुड बी योर इंट्रो जनरेशन को क्लियरली जनरेशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, पर आप क्लियरली मेंशन कर जो लो बर्थ वेट का प्रभाव, स्टंटिंग का प्रभाव, ये नंबर आपने यही इन दिस यू हैव टू बी फर्दर
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या मेजर्स लिए जाते हैं। तो आप यहाँ मेंशन करो प्रॉब्लम्स within that body part will first part you give your 4 pointers into डिस्कस कर ही रहे हैं। देन इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल मेजर्स, जो मेजर्स हैं क्या प्रोग्राम्स रन कर सकती है। तो ऑलरेडी प्रोग्राम्स रन कर रही हैं, प्रोग्राम्स रनिंग प्लस सम यू ऑलवेज गिव एग्जाम क्या कमी से लड़ने के लिए क्या क्या कर स्ट्रक्चर अगर आप ऐसा गुड आंसर टू नोटिफिकेशन आपकी नेशनल प्रोग्राम्स रन करने आंसर सच। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज हाई मेल न्यूट्रिशन कॉन्ट्राडिक्ट टू पॉवर्टी। पूछा जा रहा है आप स्कीम यानी आपकी 80 इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट। आप ये कह रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि आपकी जो पॉवर्टी रेट है वो 13-14% से भी कम आ चुकी है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन आप वो मेंशन करो। जो कोर डिमांड है क्वेश्चन, आपको पहले कैसे जो प्रोसेस प्रोग्राम रन कर रहा है ये दिखाता है कि रेट कम होती जा रही है, लेकिन लगातार फिर भी आपके देश में है बच्चों पेंटिंग है, बहुत सारे एस्पेक्ट डेटा है क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो पॉवर्टी रेट है वो क्लियर पिक्चर को नहीं कर पा रही आपकी। क्या वे अहेड होना चाहिए ये आपको मेंशन, पहला पार्ट वहां इन इंट्रो यू कैन दैट स्ट्रेट अवे भारत की जो पॉवर्टी रेट डिसाइड की गई 11.28 के इंडेक्स के तहत, और एट द सेम टाइम योर 80% पॉपुलेशन करोड़ योर पॉपुलेशन रिक्वायर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सॉरी मेरा डेटा गलत है, will require government support shows that your poverty rate is not showing the nutrition of your। तो यहाँ पर ये आपको देखिए कि मेल न्यूट्रिशन रेट, मेल न्यूट्रिशन खाना मिल भी अब नॉरिश बैलेंस डाइट नहीं मिल मेल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैलेंस डाइट। ये देखा जाता है इंडिया में जो लोग पॉवर्टी से बाहर, पॉवर्टी लाइन से बाहर, that they are getting balanced diet, they are getting all the nutrients, so you have to mention that why this happens। so आपको दो are the problem plus reality। दोनों के डिफरेंस आपको मेंशन किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार बढ़ता जाता है, जहां इंडिया सबसे टॉप लेवल है। वेस्टिंग रेट इंडिया में जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इट शोकेसेस दैट ऑन द वर्ल्ड लेवल योर पॉपुलेशन रिक्वायर्स गवर्नमेंट सपोर्ट इन योर चाइल्ड वेस्टिंग रेट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका पर बढ़ता ही जा रहा है, प्लस एट द सेम टाइम लोग गरीबी रेखा से भी बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके देश में लोगों के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी
चाहिए वो पैसे में और इसकी वजह ये है कि पहला अगर आप देखो जो तो आप यहाँ मेंशन होता है। कॉन्ट्रडिक्शन की मैं बात करूँ तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक हम बात करते हैं कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी आपकी लोग ले रहे हैं। कैलोरी इनटेक नॉट इक्वल टू बैलेंस डाइट। कैलोरी इनटेक से कोई संबंध, जितनी भी आप कैलोरी ले रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हो। पहला कंसेप्ट फूड चॉइस, फूड चॉइसेस में डोंट हैव बैलेंस डाइट एज, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कॉन्ट्रडिक्शन आपकी दो चीजों को लेकर है। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैसे आप मेजर कर रहे हो पॉवर्टी वर्सेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड फॉर पीपल। वो दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको कंसिडर अगेन यू हैव टू डिस्कस इनकम लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, जितने भी बढ़े हैं उस इनकम लेवल एक्सेस नहीं। लो पॉवर्टी रेट suggests that income alone is insufficient for your balanced diet. It also showcases lack or the food programs. Food programs के ऊपर फोकस, राइस is it in rice balanced diet? No, have to provide balanced diet. तो डेटा हमने पिछले, so what you need to evaluate or approach to poverty elevation में रन होते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यहाँ आप वो फोकस कभी भी आप नहीं कह have nutritional outcomes as a very important component of your poverty elevation। केवल आप एक पर्टिकुलर इनकम लेवल का जब तक मेजर लेके चलो नॉट गेट द आउटकम विच यू आर पीडी सेल्फ, तो आपका पब्लिक पर सिस्टमिक इनएफिशिएंसी, कैसी सिस्टमिक इनएफिशिएंसी डोंट प्रोवाइड यू द बैलेंस्ड डाइट which is required by the people, find that out and point out that there is hidden poverty, vulnerability, there remains disparity। हमने पहले बोला यूपी का नंबर जो है वो और कम है, बिहार का और कम है, कंटिंग में बिहार टॉप पर है, 49% पॉपुलेशन वो मेल नॉरिश्ड है, हाई प्रेवलेंस ऑफ मेल नॉरिशमेंट है। बात कर लो वहां भी हाई है, झारखंड की बात कर लो वहां भी हाई है। आप कैलोरी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बजाय। तो दैट्स व्हाई डिस्पाइट अब में ऐड चाहे आप दैट सिंस 19 has been 50% increase as GDP, and still one third of the world malnourished children live in added है at percent। अगर आप देखो ग्लोबल
malnourished children live in India. दुनिया का जो आप देख रहे हो, 1/3 malnourished children आपके देश में रह रहे हैं, आपकी जीडीपी 50% you are one of the fastest growing economies of the world. At the same time, your major population has to be counter it malnourished. अब यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है malnutrition? पहली बात क्वेश्चन बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम बात करेंगे बट यहाँ जो क्वेश्चन पॉवर्टी रेट जो आप डिसाइड करते हो उसके मुकाबले में क्या है? यहाँ जब हम बात करें पहली बात आपको ये करनी पड़ेगी मेल न्यूट्रिशन प्लस पॉवर्टी का जो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे resolve? तो पहला आपको अपना मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब आप पॉवर्टी लिमिट्स डिसाइड करते हो ये देख पाओ पोषण का व्हाट हैज बीन और जो आपकी इंटरवेंशन टारगेटेड इंटरवेंशन दैट शुड नॉट ओनली टारगेट इकोनॉमिक आउटकम टारगेट आउटकम हमने पॉइंट वहां भी डिस्कस प्लस यू हैव टू बी एफिशिएंट और प्रोग्राम शुड बी shall be targeted in such a way that it reduces the malnutrition population rather than just तो आपको हर एरिया में अलग अलग लेवल आपको पहले देखना चाहिए पॉपुलेशन को एनवायरमेंट है एक्ट कर रहा है कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है टारगेट दैट ये जो आस्पेक्ट है ऐड करना ही करना चाहिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ब्लॉकचेन का एग्जांपल लिया था आंध्र प्रदेश में उन्होंने इसका एग्जांपल लिया है ये चेक करने के लिए कहाँ पर क्या स्थिति एंड सो दैट कैन अप्लाइड प्रॉपर क्वालिटी फूड जो हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन में बायो फोर्टिफिकेशन एनहांसमेंट फूड फोर्टिफिकेशन की बात हम कर सकते हैं चल सकते कैंपेन्स मोबाइल हेल्थ के सेंटर्स होनी चाहिए प्रोग्राम्स होनी चाहिए कम्युनिटी लेवल वर्कशॉप्स होनी चाहिए आपको एनजीओस को एसएचजीस को अपने इस प्रोग्राम में ऐड करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पाए ताकि हम हर लेवल पे तो वेल नरिशमेंट की जो लड़ाई है उसको नरिश्ड नॉट जस्ट पीपल हु आर आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन वेल न्यूट्रिशन ये तभी हो पाए एक्शंस ऑलरेडी ऑल दीज आप एक इंट्रो का फिगर वर्ल्ड का 1/3 शोकेसेस व्हाट इज द इशू लैक ऑफ से उसकी कंसर्न है तो नंबर से आपके पास और बॉडी और लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक सर्विस आइडेंटिफाई द चैलेंजेस बात हो रही है स्टार्टर की क्वेश्चन क्लियरली ये कह रहा है कि क्या इफेक्टिवनेस है स्टार्टर की कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं स्टार्टर के द्वारा और कैसे इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ाया जा सकता है बात यहाँ पे अब सवाल ये है कि इफेक्टिव आपको कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देते हैं अगर मैं क्वेश्चन में इन दिस सक्सेसफुल रहा है सबसे एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल व्हाट इज मेरे कराना
कितने दिनों एंड देन यू गो टू द कोर ऑफ द टॉक्स अबाउट क्या इसका इफेक्टिवनेस। आपको कुछ एग्जांपल्स इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस इम्पैक्ट जब आप इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं वहां पर आपको क्लियरली मेंशन देन एक दो लाइन में आपको ये मेंशन इन द पार्ट ऑफ कंट्री द पार्ट जहां आप इसके थर्ड पार्ट को मेंशन व्हाट आर द चैलेंजेस मेंशन कर दिए क्या है ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप कभी येलो कलर का बोर्ड आती है कितने समय अब देखो स्टार्टर एक बड़ा करता क्या है पहले स्टार्टर का रूल फाइंड करो आस्पेक्ट व्हाट हैज चेंज क्या बदलाव हुआ कैसे भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बिकॉज अ पर्सन वेयर ही हैज टू गो गेट पर्टिकुलर हाउ मेनी डेज he or she will get the service and what to do he or she is not getting that कहाँ जाना है किस एफिशिएंसी ये हैव अ लिमिटेशन अ टाइम बाउंड कमिटमेंट दी जाती है भाई इसमें और सिटीजन एंगेजमेंट ऐसे होती है और सिटीजन बिकम एम्पावरमेंट की बात करो तो सिटीजन हो प्लस मेक्स देम द पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल एज वेल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो टाटा का रोल बहुत ब्रॉड है वो हर लेवल पे ऑपरेट कर सकता है इट कैन क्रिएट अ लॉन्ग वाइंडिंग इम्पैक्ट ऑन थिंग्स के तहत आप क्या कर सकते हो आप हर लेवल पर आकर ये कर सकते हो कि जो सिटीजन है वो जो सुविधाएं चाहे वो उसको प्रोवाइड किया जा सकता है और उसको लगता है कि हाँ उसके समय में क्वालिटी है इंप्रूवमेंट होता है और सबसे बेसिक अभी एक वो भी आप मेंशन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाओ देखो तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी का सबसे बेहतर एक तरीका है। और इनसे कंसल्टेड और इन अ वे अप्रोच्ड कि भाई क्या चीजें होनी क्या अप्रोच होनी इन दैट से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
डिलीवरी मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया गया है। अब ये तो हो गया एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अब आपको चाहिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो ठीक है, बोला पासपोर्ट सेवा पहला जहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन सर्विस एग्ज़ाम्पल। प्लस अगर आप बोलो गवर्नेंस का मेन वही एग्ज़ाम्पल है जहाँ आपको टाइमली सर्विसेज़ का पता लगे। इन एरिया क्या-क्या ऑप्शंस हैं? रेलवे का टाइमली अकाउंटेबिलिटी का चार्टर क्लियरली बताता है, टाइमलाइन में कर पा रहे हो तो आंसर डिस गुड आप और प्लस की एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिकली अगर आईडीआई की बात कर लो, पोर्टल बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो कैसी चीज़ बस एक चीज़ और है, जो सैटिस्फैक्शन है वो भी एक इम्पोर्टेंट के तहत फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपर एग्ज़ाम्पल है जो आप कैसे सर्विस अब दिक्कत क्या है? ये एस्पेक्ट तो पहली बात बस अवेयरनेस अवेयरनेस की बात कभी-कभी जो चार्टर में लिखा हुआ है, उसका आउटकम वैसे नहीं फेयर है। अनअवेयरनेस का लेवल ये है कि परसेंट चार्टर की अगर ग्राम पंचायत में आप जाओ, वहाँ पर आपको कुछ सुविधा या ब्लॉक लेवल के ऑफिस में देयर दैट सर्टेन टाइप ऑफ चार्ट एंड दे इवन डोंट नो दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर जिसको फॉलो कर सकते हैं डिमांड से वहाँ पर ये कंसर्न आता है। फिर अकाउंटेबिलिटी का कंसर्न कभी आ जाता है। वहाँ पर इंटर मिनिस्टीरियल हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल कोई कंसर्न वहाँ पर कंसर्न हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। वो उठ के आ रही है जो टाइम आपको इम्प्लीमेंट समटाइम्स नॉट ईज़ी टू गेट और सबसे बदनाम जो है इसमें आरटीओ ऑफिसेस चार्टर टाइम्स राज्यों में हियरिंग प्रॉब्लम प्लस एनफोर्सेबिलिटी आप जिस ऑफिसर के पास जाओगे वो खुद से टाइम टेक तो ग्रीवा दिक्कत वेरी टाइम टेकिंग एंड अगर आपको कोई सर्विस आप उस चार्टर में लिखा है इस ऑफिस के पास जाओ, इस ऑफिसर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको लगेगा 10 दिन लगेंगे इस चीज़ को पूरा करने में, आपके पास जाना, तो पैसे खिला के काम करे कोई घुमा फिरा के काम करवा तो उसी से करवा लेते। ये होता है कि के पास सारे काम रहते हैं, काम को बाहर के काम के लिए इतना समय नहीं हाँ, एक कंसर्न आता है दैट हैज़ टू बी रिज़ॉल्व्ड कि वो यहाँ पर आप एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स ये अगर हो, ऑटोमैटिकली उस डिले का पता लगता है। कभी-कभी ये भी ज़्यादा कुछ सब हेल्थ सर्विसेज़ तरह देखा जाता है। हेल्थ में आप सुविधाएँ लेना चाहते हो लेकिन बस डॉक्टर्स ही नहीं।
इक्विप्ड ही नहीं है हॉस्पिटल। चार्टर में लिख दिया कि 21 दिन के अंदर आपको केयर मिल जाएगी, के अंदर कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वहाँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने कम समय में आपको सुविधा दे ही नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है या इतना वर्कलोड है। वहाँ पर आपकी दिक्कत ये है कि कैपेसिटी नहीं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो such cases what you need that you need public drinking bottle, the proper mechanism, the mechanic bottle, so that you can clearly identify what are updates। तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का सभी प्रोसीजर डाल पाओ और जो सुविधाएं हैं उनके सही लेवल पे उनका एक जगह पे कल्चर में नहीं टेक, ताकि ऑल फील सबसे सर्विलेंस टाइम पे समझ पाओ प्लेटफॉर्म, और आप टाइमली का राइट टू सर्व या फिर उत्तर प्रदेश का गारंटी एक्ट है जहाँ पे सर्विस टाइम बाउंड कर जो आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी आपको ऐसा कैसे हो सकता है अगर हम समय पे टैक्स ना भरें, पेनल्टी भरनी, अगर सर्विस हमें भी फिर कंपनसेशन, एंड देयर हैज टू बी अ प्रोविजन रेगुलर अपडेट एक्सपायरी, जैसे कर्नाटका का सकल मैनेज सकल मिशन, कोई ऐसा टाइमली वो एस्पेक्ट इंसेंटिव अकाउंट लोग जो किया जा रहा है वो उनको अवेयर हो, लोग स्पेसिफिक जागो ग्राहक पर देख प्रकार से सैमसंग की लेंगे का इस्तेमाल इन सभी कंसर्न को सॉल्व करने के लिए जब आप इसको अब हैंडल करोगे एक अप्रोच स्टेक होल्डर बन जाए, होल्डर में एग्जांपल्स का प्रॉपर है गवर्नेंस में लोग हैं उनको को भी स्टेक होल्डर बनाया गया कैसे बजटिंग की जाए। एग्जांपल देता हूँ, बैंगलोर में सॉरी लोगों को ऐड किया था, ये बजट है, इन प्रोजेक्ट्स को हम प्रायोरिटाइज करें। क्वालिटी मैनेजमेंट की बात आती है तो आप वहाँ सर्टिफिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, एस्पेक्ट है जहाँ पर जिन आप फोकस क्रिटिकली एग्जामिन द रोल डेवलप एग्जाम एग्जामिन क्या करना है कि डिफरेंट यहाँ जब हम बात करेंगे रोल रह रहा है, कौन से इश्यूज आ गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, कोई एक
क्या चीज़ है? व्हाट मिस्टेक? मान लो बात कर सकते हैं भी रख, तो अगर 3 लेवल पे ही बात करो तो व्हाट हैज़ बीन फुल ऑफ सच। अब पहली बात आती है, क्या इनका रोल? दे कैन यूटिलाइज़ इम्प्लीमेंटेशन ओवरसाइट प्रोग्राम को रन करने पहला, एक तो जो एग्जीक्यूटिव काम करेगा, क्या इम्प्लीमेंट, क्या वो सही तरीके से सबसे ज़रूरी है। यहाँ जो अलग-अलग का रोल है। सबसे पहले गवर्नमेंट एजेंसी की बात करें तो वो मेन आपका रोल कैसे पॉलिसी फॉर्म, इम्प्लीमेंटेशन, मैकेनिज्म हर लेवल पे काम। तो अब ये मैं आपको वहीं पर पूछा जा रहा है विद एन एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट स्कीम, वो सबसे इजीली याद भी कर सकते हो। आपको चीज़ें पता, तो ग्राम सड़क योजना, ये जो एस्पेक्ट है, तो अगर आप देखें क्या है, फुल ऑफ दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग एट पॉलिसी लेवल, देन आल्सो लुकिंग साइट लेवल की टाइमली काम हो रिसोर्स बन रहे हैं और मिल रहा है तरीके से, और उसके लिए जो भी रिसोर्स, लेकिन यहाँ पर अगेन द रोल ऑफ एनजीओज भी बढ़ जाता है कि वो लोकल करती कैपेसिटी बिल्डिंग बनाती सेवा का जो रेलेवेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बात करी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जांपल आप देखिए, डिजिटल ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और प्राइवेट सेक्टर के अलग आईटीसी का प्रोग्राम था हरियाणा में स्पेसिफिकली, तो आपकी ई हार्ट्स है वो किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल नाबार्ड का रोल आप हो सकता है, आप इसमें आईआरडीए का रोल दिखा, आरबीआई का रोल दिखा सकते हैं। अलग-अलग सेक्टर्स, जो रूरल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पर उन आस्पेक्ट आप फोकस बेसिक रिसोर्सेज को कैसे बात करते हैं। ऐसे जिसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया, विलेज हेल्थ, या फिर मैं नमामि गंगे एग्जांपल में सक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी कैपेबल इनफ है, नीड सपोर्ट इंडिविजुअल्स एज वेल, डायरेक्शन है हमें जिस, तो आपको इतने हर स्टेक होल्डर का रोल इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं ग्राम सड़क पंचायत का रोल, एसएचजी और ब्यूरोक्रेसी रहता है, प्लस जो लोकल पॉपुलेशन साइड की, अगर आप बात करो इसका एग्जांपल, जो पीडीएस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ओवरसाइट रखने के लिए
कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप कवरेज दी, तब जाकर इंडिया में आया, इफेक्टिव एक्शन लिया। इस तरह पे जो एलोकेशन, क्या-क्या स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, प्रगति पोर्टल गतिशील, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कैपेसिटी बिल्ड अलग-अलग इंस्टीट्यूट तीनों लेवल पे जो चुनाव हो रहे हैं उनसे लोग और ज़्यादा बनाया जा सकता है। आप कह सकते हो और बेहतर कैपेसिटी उनकी जा सकती है, एम्पावर किया जा सकता है, वो स्टेप्स लिए जा सकता है। वो आप 3 वी आर मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन एज़ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी 2 पॉइंट पूछा जा रहा है जो न्यूज़ किया है एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन इन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी में एरिया पर यहाँ एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने की इसमें पहला है फोकस वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन स्किल्स। स्किल बिल्डिंग में सभी एरिया, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का एक और प्रमुख पर बहुत ज़्यादा फोकस और वो ये है कि आप जब एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहते हैं, भारत में समस्या क्या है पढ़ाई की? हाउ इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट देन लेट्स से जॉब। आप 12th तक कर लेते हो, अब कुछ नहीं, एक घर का स्विच बोर्ड। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हर कोई एक ही चीज़, बट कोई चाहता है कि पढ़ने के बाद काम पे जाए, वहाँ से नॉलेज गेन, वो सुविधा भारत में है। इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसके ऊपर भी किया वोकेशनल ट्रेनिंग, तो एक ऑप्शन जोड़ा गया है लेवल से ही वोकेशनली क्या स्टेप्स स्टूडेंट्स क्लियर करोगे, ट्रेन करोगे। एक चीज़ और सर्टिफिकेशन का एस्पेक्ट भी ऐड किया गया, आकर कुछ क्वेश्चन ये क्या है, आपको देन इट क्या-क्या कर वो आपको मिल मतलब जब एज़ एम्प्लॉयी एआई को आप 6 फाइनेंसिस डेवलप करने की आप ट्रेन सर्टिफिकेशन के ऊपर, ब्रिज कोर्सेज़ के ऊपर ताकि कोई स्किल डेवलप भी, इन तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इज़ दैट हाउ एनईपी इज़ मॉडल टुवर्ड क्रिएटिंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। यहाँ पर आपने एक और काम किया है, क्या एकेडमिया कोलैबोरेशन रेडी हो सके, बड़ी कंसर्न रहा। इन लेवल पे आपने काम किया, लोकल अटैच करने की कोशिश, एकेडमिक नॉलेज के अलावा रियल वर्ल्ड नॉलेज और स्किल के ऊपर फोकस अर्ली स्टेज, वो इस एस्पेक्ट है। फिर मल्टी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, डिजिटल
एआई टेक फाइनेंसिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट आपने एजुकेशन सिस्टम में जो सिस्टम चेंज किया 5+3+4 का सिस्टम लॉन्च किया पहले 10+2 तो आपने हायर एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्न और इवन ताकि जो व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो वो शिक्षा का सहारा लेकर भी इन स्टेप्स लिए which are big add-on probability of people but then प्रॉब्लम ये क्रेडिट बेस्ड फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम ये आप किसी एकेडमिक ज़्यादा फोकस है उन करने के ऊपर फोकस सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बात करता है लेकिन ट्रंकेटेड है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है फास्टनेस आप क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चाहते हो दिक्कत ये है कि आप नॉलेज गाइडलाइन डेप्थ है कंसर्न ये है कि क्रिटिसिज्म बात कर रही हूँ एंगेज ऑन ग्राउंड एंगेजमेंट मिसिंग ये वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो हमें कैटर करना कोर्स सिलेबस हमें डाइल्यूट कर डाइल्यूट कर डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम ऑनलाइन ऑनलाइन डिस्टेंस आ ही नहीं उस लेवल पे आ ही नहीं सकते लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है हाउ कैन दे गेट दिस प्रॉब्लम रिजॉल्व और इसीलिए इंडस्ट्री एकेडमिया रियल वर्ल्ड कई सारे राज्य हैं ग्रोथ के ऊपर तभी जाकर तो आगे बढ़ा इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स एकेडमी और अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो अगर आप उनको टेक्स्ट बेस्ड आप इतने लोगों को ट्रेन के साथ कोलैबोरेट करो कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करो प्रायोरिटाइज किया जाएगा गवर्नमेंट आपके प्लस इंसेंटिवाइज चिल्ड्रन स्टूडेंट्स है तो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं पर लॉन्च किया भी था क्या बजट में क्या इंसेंटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पुश करें गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स भी रन कर सकते इंटर्नशिप्स टू केसीज की हम बात तो आप एंगेज प्लस अप्रेंटिसशिप को हम और ज़्यादा apprenticeship, ताकि जो हमारे पास अभी वो रिजॉल्व हो पाए इसके अलावा हमारे मल्टीलिंग एजुकेशन की जरूरत कई सारे स्टूडेंट सॉल्व हो पे काम लिख रही हूँ एलिवेशन ये कुछ की डायमेंशन मॉडल which remain which focuses and the and the world and as per that we have effective steps measures has to be and consistent
monitored and suit performance that with the change passage of requirements of the market, probability अभी तक सर्विस सेक्टर एक्चुअली को हम पुश वो जो स्किल्स हैं पर काम करें और ब्रिज कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्स ताकि पर्टिकुलर स्किल hired हो and they get incentive to join those that they can easily industry as well as pass out this. Now coming back to few questions जैसे provided a proper review of this course of globalization, how do the global market यहाँ पर जो keywords की कमी आउट किया इस तरह और तो अगर आप चाहते हैं तो आप डिटेल में इसको रिव्यू किया होगा कि क्या-क्या एरिया यहाँ पर डाला एक अच्छा आंसर हमने हाइलाइट करी अब भी आप कब का सबसे अच्छा आंसर हो टिक करके एलिवेट भी करें अपने आपका आंसर स्ट्रक्चर किस मैकेनिज्म है आपको भी अपने काम करने को है चाहे तो इसकी डिटेल से और पढ़ सकते हैं और हिंदी में ये था आज का होप ये